गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला पतरस 3 अध्याय 8 से 10 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर ने आज का जो वचन दिया है हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण है। वीडियो को भगा करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी आप भरपूरी से आशीष पाएंगे। ये मेरे मन मस्ती की कोई बात नहीं है जो आप अनसुना करें और भगा करके वीडियो को देखें और सुनें। ये जीवते परमेश्वर की ओर से आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दिया गया है, ताकि हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की ओर से जो वचन हमारे लिए, आपके लिए दिया गया, उस वचन के अनुसार हम जीवन जी सकें और सफलता, सुरक्षा और आशीष की भरपूरी प्राप्त कर सकें। आमीन। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन्यवाद से आप प्रिय परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने प्रत्येक भाई बहन बच्चों को प्रभु हालेलुया अपने बलवंत धर्म में देने हाथों में लेकर संभाले हुआ पिता, और आज का दिन दिखाया और आज का दिन आशीष भरा दिया। और प्रभु अपने सत्य वचन से हम सब के जीवन में और भी ज़्यादा आशीष होने के लिए प्रभु अनुग्रह दया कृपा किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। जितने भाई बहन बच्चे लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं प्रभु हालेलुया, उन सब के हृदय में प्रभु आपका सत्य वचन हालेलुया उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से। और जो बाद में भी देखेंगे प्रभु हालेलुया, उनको भी आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से। हर एक तक प्रभु हालेलुया जो आप जीवते देव परमेश्वर आशा भरोसा विश्वास करते हैं, यह वीडियो वचन पहुँचे हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी मर्जी पूरी हो जाए हालेलुया। हर एक घुटना टेके, हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है हालेलुया। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों को, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी, सबको आपके हाथों में देते, आपके लौ में छुपा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना बीती हमारे उद्धारकर्ता एक जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। वचन को ध्यान से सुनिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो को भगा करके ना देखें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के वचन को आदर करें। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नर्म बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। आगे 10 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपनी होठों की छल की बातें करने से रोके रहें। ये बहुत खतरे वाली बात है। इसलिए परमेश्वर अपने सत्य वचन से हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें अपने जीभ को बुराई से और अपनी होठों की छल की बात करने से रोके रहें। ऐसा क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं और भी आपको वचन में ले चलता हूँ। नीति वचन 18 का 21 आयत में लिखा है, जीव के बस में मृत्यु
और जीवन दोनों होते हैं। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां लोग जानते हैं कि हमें कब और क्या और कैसे बोलना है। और फिर यह है कि हम अपनी बातें ज़्यादा नहीं बोलते हैं। कभी कभी अपनी बातें, पारिवारिक बातें, प्रभु की महिमा की बातें, ये सब करते हैं, पर व्यर्थ और हानिकारक, जीवन नाश करने वाली बात जो इस संसार में बुरे लोग करते हैं, वैसा हम लोग बात नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें जीवन और मृत्यु दोनों है। यदि हम अपने जीव को और अपने होठ को बुराई की बात करेंगे तो वहाँ पे शैतान तुरंत प्रकट हो जाएगा और अपनी बातें हमारे मन मुंह में भरना शुरू कर देगा, और फिर वो तीर और तलवार, जहर से भरा हुआ निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। चलिए हम आगे चलते हैं। वचन, नीति वचन 13 अध्याय 3 आयत। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपनी प्राण की रक्षा करता है। देखिए कितनी बहुत बड़ी सुरक्षा की बातें हैं यहाँ पर। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। और जैसा हम देखते हैं नीति वचन 18 के 7 आयत में, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। तो सावधान रहें। ये तो मूर्ख है, पर हम तो मूर्ख नहीं है ना। आप मूर्ख तो नहीं है, परमेश्वर के बेटे बेटियां मूर्ख तो नहीं है ना, जो हम मूर्खता की बातें करें और अपने जीवन को स्वयं विनाश में पहुंचा दें। नहीं ना, परमेश्वर ने जीवन दिया है, अनंतकालिक अमरता का वरदान दिया है, सदाकाल का जीवन दिया है। तो हम तो नहीं मरेंगे, हम नहीं नाश होंगे, हमारा विनाश नहीं होने का, क्योंकि हमने जीवन पाया। और जीवन की बातें, सत्य की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें, ये सब बातें करते हैं। प्रेम भलाई की बातें करते हैं, दया करुणा की बातें करते हैं। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 4 आयत। ध्यान से सुन रहे हैं ना। नीति वचन 15 अध्याय 4 आयत। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। नीति वचन 16 अध्याय 24 आयत। मन भावने वचन मधुर छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं। मन भावने वचन मधुर, मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। आमीन। तो मन भावने वचन क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन, परमेश्वर का जीवित वचन,
आमेन। इफिसियों इफिसियों 4 अध्याय और 29 आयत, ध्यान से सुनो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या हो? अनुग्रह हो। आमेन। कुलूसियों 4 अध्याय कुलूसियों 4 अध्याय 5 और 6 आए। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमेन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमेन। और ये कब आएंगे? कैसे आएंगे? जीवते परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा। आमेन। याकूब याकूब 1 अध्याय और 26 आयत में लिखा है, ध्यान से सुन रहे ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आगे समझ में आपको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसलिए कई बार मन ध्यान भटक जाते हैं। अच्छी बातों को सुनने समझने के लिए बहुत स्थिरता की ज़रूरत होती है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ, बेकार, किसी काम का नहीं। तो आज के वचन से परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है। परमेश्वर पिता को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहें। जब तक इस संसार में है, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करते रहें। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को फिर से एक बार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।